गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो असं टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिएक्शनस इनवॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बेसिकली बेटा असी जो रिएक्शनस कर रहे हैं वो एल्कोहल दियाँ कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट असी कर चुके हैं, ठीक है। हुण जिहड़ा असी रिएक्शन पहला की सीगी उहदे विच असी की कीता सीगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड दी रिएक्शनस कीतियां सी। किहड़ियां-किहड़ियां रिएक्शन सीगियां, रिएक्टिविटी कितना है, एसिडिक कितना है, न्यूक्लियोफाइल इलैक्ट्रोफाइल कितना है, सारा कुछ असी पढ़ लिया होया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ OH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜੇਗਾ, ਵਾਈ ਦਿਸ ਬੌਂਡ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ इन्हों के एक तो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब नंबर 1 मीन्स पोलैरिटी इज देयर, पोलर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये की है पोलर है, ठीक है। पोलर है मतलब कि ये है सैपरेशन ऑफ चार्ज है, ये टुटन के चांसिस है। सैकेंडली ये है कि कार्बन जोड़ा है इट इज़ जो कार्बन दूसरा कारण की है कि एल्काइल ग्रुप के कार्बन है, एल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, इसका इफेक्ट दिया प्लस आई इफेक्ट, मतलब क्या है कि इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलैक्ट्रॉन दिंदा है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एंड इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होएगी तो मेक्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोर पोलर, वो की कर देगा उन्होंने पोलर बना देगा, ठीक है। पोलर बना देगा इट मीनस कि ये जो बॉन्ड है टुटन के चांसिस है, ठीक है। हुण साडे कोल जिहड़े एल्कोहल है ये होएगा जिन्ने ज़्यादा असी कार्बन लगा देंगे, जिन्ने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे आपां, इंक्रीजेस द एल्काइल ग्रुप्स, इंक्रीजेस द एल्काइल ग्रुप, जिन्ने एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर देंगे मोर पोलर विल बी द बॉन्ड, उन्ना ही बॉन्ड जोड़ा हो जाएगा मोर पोलर विल बी द बॉन्ड जोड़ा है उन्ना ही ज़्यादा पोलर हो जाएगा, जिन्ना ज़्यादा पोलर होएगा उन्नी जल्दी जोड़ा है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। हुण साडे कोल जिहड़े प्राइमरी है असीं इत्थे देखिए ये सारा कुछ देखने तो बाद अगर साडे कोल प्राइमरी एल्कोहल हो जाए, दिस इज सॉरी CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। इन्हों इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि असी H वाला ब्रेक नहीं कर रहे, हम आप कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का है, बॉन्ड पोलर होएगा बट घट होगा। अगर असीं कंपेयर करिए इस तरीके में, अगर असीं इहदे नाल कंपेयर करांगे दैन साडे कोल ये सैकेंडरी, इहदे साडे कोल एक सीगा, इहदे साडे कोल दो देण वाले आ गए, ठीक है। तीसरा जोड़ा है टर्शरी, अगर असीं ड्रॉ करिए तो टर्शरी दे विच साडे कोल की है तीन इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए। तीन इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग जोड़े है वो छेती अपना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जोड़ा है वो तोड़ देंगे, ठीक है। इट मीनस कि अगर आप रिएक्टिविटी देखिए, रिएक्टिविटी सब तो ज़्यादा टर्शरी वाली की होगी, ये दो है ये घट जाएगी और सब तो घट जिहदे इको ही है वो सब तो घट रिएक्टिविटी हो जाएगी। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। असी जिन्नियां भी रिएक्शनस करांगे हुण असी देखांगे कि टर्शरी के नाल सानू सब तो घट रिएजेंट की लोड़ पैंदी है, बहुत बिना कैटलिस्ट तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आराम नाल जिहड़ा है अपना रिएक्ट जिहड़ा ईजीली कर लेगा, क्यों क्योंकि इसका जिहड़ा OH ग्रुप है बेटा ये जल्दी रिलीज हो जाता है। जल्दी रिलीज क्यों हो जाता है क्योंकि ये को तीन एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी जी है वो इलैक्ट्रॉन रिलीज करनी है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इलैक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, पोलर मतलब कि यदि लेंथ बढ़ जाएगी और ये जल्दी जो टुट जाएगा। सैकेंडली ये भी CH3 ये दो है, उस हिसाब से रिएक्टिविटी घट जाएगी और ये लीस्ट रिएक्टिविटी होएगी अगर ये प्राइमरी कोई जी रिएक्शन करोगे, ठीक है, क्लीवेज वाली कोई कंपाउंड बनाओगे इन्हें तोड़न वास्ते तो ये सब तो घट रिएक्टिविटी आएगी।
रिएक्टिविटी घट है मतलब कि सानू कंडीशनस जिदा टेंपरेचर बढ़ाना पेगा, रीएजेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड लेना पेगा, इस तरीके के नाल जिहड़ियां इहदियां रिएक्शन होगी। ओके, हुण दूसरी गल ये है कि साडे कोल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो टुटना ही है। हुण इहदे विच जिहड़ा मैकेनिज्म है ये किहड़ा फॉलो होएगा, ठीक है, कि मैकेनिज्म जिहड़ा है वो किहड़ा फॉलो होएगा। मैकेनिज्म जां ते SN1 फॉलो होएगा या ते SN2 फॉलो होएगा, ठीक है। तो एल्कोहल साडे कोल किहड़े-किहड़े है, एक साडे कोल प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, दूसरा साडे कोल सेकेंडरी एल्कोहल है, तीसरा जिहड़ा है वो टर्शरी एल्कोहल है, ठीक है। जे असी इहदा SN2 रिएक्शन देखते हैं, SN2 रिएक्शन जिहड़ा इहदे विच ते ईजीली हो जाएगा। देखो की होएगा कि पिछों जिहड़ा कोई भी रिएजेंट जिहड़ा आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया उन्हें इहनूं जिहड़ा वो रिलीज करता। क्यों? क्योंकि इत्थे साडे कोल स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, ईजी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ईजी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ईजीली जिहड़ा आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का जिहड़ा पिछों दी आना, बैक साइड तो आना जिहड़ा ईजी है, ठीक है। हुण इहदे केस दे विच अगर आपां SN2 फॉलो करते हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इहदे विच साडे कोल की हैगा स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब दो जिहड़े हैगे वो ग्रुप है, इहदे च और डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इहदे विच 3 है। मीनस टू से कि SN1 मैकेनिज्म जिहड़ा हैगा इहदे विच फॉलो होएगा, ए वाला जिहड़ा सेकेंडरी और टर्शरी किहड़े फॉलो करनगे, SN1, और ए किहड़ा फॉलो करेगा, SN2। ऑब्वियसली हैगा, क्यों? क्योंकि इहदे विच साडे कोल 3 एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप तो बाद जिहड़ा कार्बोकेटाइन बनना है, दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड दिस इज द सेकेंड रीजन। इहदे विच जिहड़ा कार्बोकेटाइन जनरेट होएगा वो कार्बोकेटाइन जिहड़ा टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होंदा एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी, और प्राइमरी वाला जिहड़ा कार्बोकेटाइन हैगा, प्राइमरी वाला जिहड़ा कार्बोकेटाइन है वो लीस्ट स्टेबल, मीनस कि ए जिहड़ा SN1 तो बाद जिहड़ा, इस करके ए वाला जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SN1 फॉलो होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SN2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SN1 और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SN2, बिकॉज कार्बोकेटाइन अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल है दैन सेकेंडरी वाला दैन प्राइमरी वाला। सो दिस इज द मैकेनिज्म ਅਸੀਂ समझ लिया। अगर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगर ਅਸੀਂ ਉਹ रीअरेंजमेंट की गल ਅਸੀਂ बाद च करांगे, पहला ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ रिएक्शनस जे ਉਹ कर लेंगे, ठीक है। तो फस्ट रिएक्शन जी असी ये करनी हैगी, पहली ये रिएक्शन है, वी विल राइट आवर फर्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। फर्स्ट रिएक्शन जी है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। हैलाइड कोई भी ले लो तुसी, क्लोरो है, ब्रोमो है, हाइड्रो है, ठीक है। अगर असी क्लीवेज की एल्कोहल्स की सानू ये पता लग गया कि टर्शरी ने ज़्यादा करनी है, फिर सेकेंडरी ने करनी है, दैन प्राइमरी ने घट करनी है रिएक्शन, ठीक है। ये असी देखना है कि इन्हों के विचों HI ने ज़्यादा करनी, HBr ने ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करनी है या HCl ने ज़्यादा फास्ट करनी। तो मैं दसदा बेटा सब तो ज़्यादा रिएक्टिविटी जी है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर किदा ज़्यादा HI का, दैन HBr का, दैन HCl। क्यों? क्योंकि साडे कोल आयोडाइड जिहड़ा हैगा इट इज़ अ बेटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत जल्दी ये जिहड़ा हैगा टुट जाएगा, अपना H जिहड़ा निकाल देगा, एसिडिक भी ज़्यादा है, आयोडीन जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा दैन Br दैन Cl, ठीक है। ये साडे कोल HI यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स का जिहड़ा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और अगर ये असीं अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए तो वो क्या सब तो ज़्यादा टर्शरी करेगा, दैन सेकेंडरी वाला, दैन प्राइमरी एल्कोहल जिहड़ा वो रिएक्ट करेगा। यह चीज़ असीं पढ़ चुके हैं कि क्यों है, और एसिडिटी पढ़ांगे, ठीक है। हुण सब तो पहला जी अगर असीं रिएक्शन देखिए, रिएक्शन असीं कोई भी प्राइमरी यानी कि लै लांगे। सब तो पहला असीं प्राइमरी नाल रिएक्शन करके देखते हैं, प्लस HCl,
प्राइमरी के नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SN1 SN2 मैकेनिज्म ਜਿਹੜਾ फॉलो होएगा यानी कि बैक साइड तो ਜਿਹੜਾ अटैक होगा। ठीक है, तो की बनेगा साडे कोल एक साइड पे Cl लग जाएगा। ठीक है, निकलेगा कि वाटर ਜਿਹੜਾ बाहर की आएगा, ਇਹਦੇ साडे कोल C है, ऊपर ਅਸੀਂ CH3 लगा देंगे, दिस इज CH3, नाल साडे कोल की है H और H। ठीक है, सॉरी हाँ ये चीज़ जी है साडे कोल बन जाएगी, क्लोरोइथेन जी है वो बन गई है। ठीक है, प्लस साडे कोल वाटर जो है वो निकल जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ZnCl2। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ZnCl2। और नाल सानू की है हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट। इस मैथड का नाम है बेटा दैट इज ग्रूव्स मैथड। इनू की नाम लेते हैं आप ग्रूव्स मैथड। ये ग्रूव्स मैथड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर सेम रिएक्शन असी सैकेंडरी नाल करांगे, सैकेंडरी नाल करांगे तो सानू हीट नहीं करना पएगा। ठीक है, मैं दस्सिया कि रिएक्टिविटी जिहड़ी हैगी आ वो बहुत ज़्यादा है सैकेंडरी की प्राइमरी नालों। ठीक है, HCl पाया असी। ठीक है, सिंपल एनहाइड्रस ZnCl2 तो असी कर लांगे, बट सानू हीट करने की कोई लोड़ नहीं है, जस्ट कि ये रिएक्टिविटी जी है वो ज़्यादा। साढ़े को बन जाएगा CH3 इधर की है साढ़े को H है, इधर साढ़े को क्या आ जाएगा Cl। इन्हों इस तरीके ना क्यों, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म जो फॉलो होगा साढ़े को रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, मतलब कि OH जो सब तो पहला निकलेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होएगा, उसी की जगह से साढ़े को आके Cl आ जाएगा। ये असं पहला चीज़ा पढ़ चुके। तो टर्शरी के बचा टर्शरी के की होना, टर्शरी के सानू कोई रीएजेंट पाने की जरूरत नहीं, जस्ट HCl रखो एंड साडे कोल इन्नी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, नो रीएजेंट इज रिक्वायर्ड, कोई रीएजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इन्हों जी किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जिथे साडा OH निकलिया ਉਹਦੇ जगह पर Cl आन के लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हों दोवों के केस के साढ़े को SN1 फॉलो हो रहा जी, ये केस के साढ़े को SN2 फॉलो हो रहा है। ये असी एक्सप्लेन कर लिया कि क्यों जोड़ा हो रहा है। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन जी असी HBr नाल भी देखनी है और नाल दी नाल HI नाल भी देखनी है। ये आप देखना कि ZnCl ते HCl वाली रिएक्शन में ग्रूव्स मैथड कहते हैं। अगर तुम इतने HBr या HI यूज़ करोगे तो उन्होंने ग्रूव्स मैथड नहीं कहते। ठीक है, सो इन्ना ही साढ़े को जो ग्रूव्स मैथड है। ठीक है, अगर सेम रिएक्शन असी HBr नाल करते हैं तो सानू थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाने की जी है जरूरत पैगी। यानी कि HBr के नाल अगर असी रिएक्शन करनी है तो ये सानू सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करना पेगा। ये जोड़ा एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो नहीं ऐड करना पेगा, सिंपली असी थोड़ा जहा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना। ठीक है, और HI अगर असी रिएक्ट करना तो सीधा ही रूम टेम्परेचर के उत्ते रिएक्ट हो जाता। तो साढ़े को जोड़ा है वो साढ़े को जो फॉस्फोरस रैड फॉस्फोरस असी जो थोड़ा ऐड करेंगे। ठीक है, मैं लिख देंगे रिएक्शन तो कि HBr वाली जी हैगी है CH3 CH2OH प्लस सेम रिएक्शन अगर असी HBr नाल करते हैं तो सानू सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ा ऐड करना पड़ेगा, जोड़ा है साढ़े को कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड दियाँ थोड़िया ड्रॉप्स जोड़ियाँ ऐड करना पेगा, नाल सानू रिफ्लक्स करना पेगा। ठीक है, तो की बनेगा CH3 CH2Br प्लस वाटर जो निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आप HI नाल सेम रिएक्शन जी है वो आप सिमिलर रिएक्शन HI नाल कर देंगे CH3 CH2OH प्लस HI नाल असी सीधा रिएक्ट कर लेंगे, जस्ट सानू रेड फॉस्फोरस जोड़ा रिक्वायर्ड हैगा और रेड फॉस्फोरस के नाल सानू 423 कैलविन ये HI करके हो गया, ये कोई रोल नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी जोड़ा है रिएक्ट करने वास्ते HI देखो प्राइमरी नाल अगर असी बनाना है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ HBr ਔਰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ HX ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।